एक आतंक है विजय रथ के रूप में, और वो सोचते हैं कि हम तो बुलाते हैं तो लोग आते नहीं, और ये तो रोकते हैं उसके बाद भी लोग जाते नहीं। और दोस्त, मैं एक बात और बताऊं, छत्तीसगढ़ वालों, आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे ही ताली क्यों बजा ली? मुझसे पूछो कैसे, बिना पूछे हाँ में हाँ मत मिलाओ। मैं दोबारा बोलूंगा लाइन, फिर पूछना। आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो सुनो, जितना मस्ती में इस समय इस टाइम पे यहां बैठे हो ना, हमारी दिल्ली में इस समय इस मस्ती में बैठ के दिखाओ आज। ऐसे कप कभी छूट जाती है सारे कपड़े पहनने के बाद, और आप इस शाम का मजा ले रहे हो बड़ी मस्ती के अंदर। मैं भी ये सोच रहा हूं, देश तो एक ही है, वहां इतनी सर्दी और सर यहां इतनी गर्मी। जिस शहर के माहौल में इतनी गर्मी होती है, उन लोगों में कितनी गर्मी होगी आप ये सोच रहे हो। लोग बोलते हैं कि असली बेस वेलनेस इतनी स्पीड से ग्रोथ क्यों कर रही है, तो आज सुनो कि जिस स्टेट में इतनी गर्मी होती है और उसके लोगों में इतनी गर्मी होती है, जब वो लोग असली बेस वेलनेस के साथ जुड़ते हैं तो ये गर्मी ऐसे निकलती है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक नए नए रिकॉर्ड बनाती है, जो कि आज बनाई जा रही है। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे न्यू ब्लैक डायमंड आए, गुफरान सर, उनको और उनके पूरे परिवार को, उनके पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लेकिन फिर एक बात बताना चाहता हूं, ये ब्लैक डायमंड का जो बेल्ट था ये टेम्परेरी था। आप जल्दी रॉयल डायमंड बनना, मैं फिर आपके रिकॉग्निशन में आऊंगा। जितने भी ब्लू डायमंड, डायमंड्स, रॉयल डायमंड्स और जो अभी आने वाले हैं, उन सारे रिकॉग्निशन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप दिन दोगुनी और रात सौगुनी तरक्की करें, ऐसी मैं भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका अभी तक कोई रैंक नहीं हुआ, यानी असली बेस वेलनेस से एक भी रुपए का चेक नहीं लिया? प्लीज एक बार हाथ उठाइए जिनको एक भी रुपए का चेक नहीं आया अभी तक। मेरे दोस्त, अगर ताली बजानी है तो इन लोगों के लिए बजाओ जिनको असली बेस वेलनेस से एक रुपए का भी चेक नहीं आया। ऐसे ही नहीं कहा विषम सर ने कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे अच्छे हैं, इसलिए कहा कि जिन लोगों का आज तक एक रुपए अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, वो आदमी भी पिछले 7 घंटे से लगातार जोश के साथ अपनी प्रेजेंस यहां पे दिखा रहा है। ये बात साबित करती है कि आप लोगों में कितना अपनापन है, कितना प्यार है और कितनी साथ निभाने की आपकी हिम्मत है। ये बात इस चीज से साबित हो रही है। मुझे पैसे आए, मुझे चेक आए, कोई यहां पे एमएलए है उसको चेक आए, कोई टोपाज है उसको चेक आए। 6 घंटे नहीं, वो 8 घंटे भी बैठ सकता है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारी रोजी रोटी यहां से चल रही है। लेकिन मैं दोनों हाथों से सैल्यूट करना चाहता हूं आप लोगों को, जिनको एक रुपए का भी चेक नहीं आया, उसके बाद भी आप पूरे जोश से साथ बैठे हैं। एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि दोस्त, ये लोग हमारे अतिथि हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं अतिथि नहीं हूं, विषम सर, भंडारी सर अतिथि नहीं है। अतिथि हमारे आज वो हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। खुश हो पहली बार वालों? जोर से बोलो, खुश हो? तो अब जब तक मैं स्टेज पे हूं और बोलने का मौका मिले और ताली बजाने की बात आए तो दिल खोल के बजाना। अगर आपकी कम बढ़ जाएंगे तो मैं हमारे लोगों से और बजवा दूंगा। सही है ना? क्योंकि हम लेके नहीं जाते हैं, बदले में देके ही जाते हैं। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रॉन्ज बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिल्वर हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने नए टारगेट अचीव किए हैं। आपने कुछ लोगों को यहाँ पे देखा जिन्होंने देखा कि बोला कि 1 करोड़ रुपए कमा चुके, कुछ लोगों को देखा कि 5 करोड़ कमा चुके। आप सारी चीजें, मैं कल एयरपोर्ट से आया, यहाँ पे मैडम बोल रही थी कि सर तो की डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मैं बोलता हूं कि कुछ लोगों की किस्मत में कुछ लोग काम बिना मतलब ही आ जाते हैं। मैं तो छत्तीसगढ़ विजय रथ के लिए आ रहा था, विषम सर ने बोला सर आप छत्तीसगढ़ तो आ ही रहे हो, राहुल सर की ओडी आ रही है और आपके हाथों से डिलीवरी होनी है। मुझे एयरपोर्ट से होटल जाना था, लेकिन
सिर्फ 2 घंटे में प्रोग्राम ऐसा बना कि मैं होटल के बजाय ओडी की यहां पे डिलीवरी करा रहा था कल शाम को इसी टाइम। तो कुछ काम, अब ये सोचिए कि जब मैं आया, एयरपोर्ट से उतरा, डिलीवरी पे गया, ओडी की डिलीवरी हुई राहुल सर की, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये जरूर होगा कि पूरे हिंदुस्तान की लग्जरी गाड़ी एक साइड और छत्तीसगढ़ की लग्जरी गाड़ी एक साइड होंगी। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा हो सका? पक्का लगता है? ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? कहां थे इतने दिन? मैं किसी प्रोग्राम में गया, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, मैंने पूछा कहां थे इतने दिन? बोला सर हम तो यहीं थे, आप ही नहीं आए। तो लेकिन ठीक है, आप अच्छे लोग हो, आपने मेरे ऊपर ब्लेम नहीं किया कि मैं ही नहीं आया। आप अच्छे लोग हो। तो मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आपको आज बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि इतने सारे लोग मुझे जानते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने आज तकरीबन क्या टाइम हो गया, 5 बजे तक भी इस हॉल के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं। कितना? अरे नहीं, 5 ही तो बजे हैं। देखिए, यहां पे सफल होना है तो एक चीज बांध लो नियम आज, अपलाइन हमेशा सही होता है। और कभी भी अगर डाउट हो तो पहले वाली लाइन को फिर पढ़ो कि अपलाइन हमेशा सही होता है। और अभी तक 5 बजे हैं और आप वैसे ही बैठे हैं। कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 5 बजे के बाद भी आप वैसे ही बैठे हैं। तो मैं बताऊं कि रियली आप लोगों ने जो आज मैं आपको जोश देख रहा था, मानना पड़ेगा सर। कोमल सर, क्या टीम बनाई है आपने छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या संस्कार दिए हैं लोगों को। ऋषि सर, आपने क्या शानदार टीम बनाई है। और आपने तो मैं बताऊं कि आप जैसे योद्धा तैयार किए हैं। आप ही स्टेज पे आके अकेले नहीं दहाड़ते, जब आपके बनाए हुए योद्धा यहां आके दहाड़ते हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ हिलता है। क्या विकास सर ने यहाँ पे नेटवर्क बनाया है, क्या गुफरान सर ने बनाया है, यहाँ पे हमारे विकास बोरा जी हैं, आप सब लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद आज तक किसी भी कंपनी का इतना बड़ा सेमिनार, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जितना आप लोगों ने किया है। सही बोल रहा हूं? लेकिन अब हमारे कंधों के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी है कि अब तक इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त, जो आदमी नंबर 1 पे नहीं है उसको कभी भी 2 पे जाने का डर नहीं सताता है। लेकिन याद कीजिए, आज आप नंबर 1 पे आ चुके हो। अब पल पल आपको एक डर सताएगा कि कहीं 2 नंबर पे नहीं चला जाए। और मैं कहता हूं इस जन्म में तो आप 2 नंबर पे जाएंगे नहीं, क्योंकि आप पैदा शुरुआत ही 1 नंबर के लिए हुए हैं। तो मेरी तरफ से बहुत सारे जितने भी अचीवर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आज पहली बार आया हूं इसलिए थोड़ा सा मेरे बारे में जरूर बताता हूं। नाम तो आपने सुना ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। प्रॉपर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। यहां पे विकास सर बोल रहे थे कि मैंने बीए की है, ऐसे ही बोल रहे थे ना। टेंशन क्यों ले रहे हो, यहां तो बीए भी नहीं हो रखी। यहां तक का रास्ता क्लियर है, टेंशन मत लेना। 2001 में मैं भारतीय सेना की एक रैली निकली जैसलमेर के अंदर, जहां पे हम लोग टारगेट में जाते हैं। और मैं मेरे जीवन में पहली बार भारतीय सेना की भर्ती देखने गया। और मुझे नहीं पता कैसे, मुझे बताया गया कि यहां से दौड़ना है। मैं दौड़ता गया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे बोला बीम लगानी है, मैं लगाता गया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझने सिर्फ चलता गया, जो उन्होंने आदेश दिया वो करता गया। जीवन में एक ही बार भर्ती देखी और मैं सैनिक बन गया। 2001 में अक्टूबर में मैं बैग पैक करके और अपनी सेना के नौकरी करने के लिए जाट सेंटर बरेली के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां ट्रेनिंग करने के लिए निकल गया। और वहां से 2003 के अंदर 26 जनवरी को रेजिंग डे पे, आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस की लाल किले पे परेड होती है, वहां पे हमने परेड की। और उसके बाद आसाम में ड्यूटी करने चला गया।
उसके बाद जम्मू में ड्यूटी करने चला गया और उसके बाद फिर दोबारा से मैं उत्तर प्रदेश यानी मेरठ में आ गया। 2001 से राजस्थान से बाहर हूं। 2008 में ऊपर वाले के परम आशीर्वाद से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अवगत हुआ और मुझे ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं सौभाग्य क्यों बोल रहा हूं, आज आपको समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि एक चीज आपने पक्का सुनी होगी कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ऐसा आप मानते हो कि नहीं मानते? ये बात सत्य है कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर ना पत्ता हिला था, ना हिला और ना हिलेगा। आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद से होती हैं। मैं आपको प्रूव करता हूं। अभी आप जब सुबह 11 बजे हॉल में आए और उस समय आपके घर में कोई छोटा बच्चा छत से गिर जाता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हॉस्पिटल में लेके जाते या इस प्रोग्राम में आते? हॉस्पिटल में लेके जाते। यानी कि आपके घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई ऐसी समस्या नहीं आई। इसका मतलब ऊपर वाला आपको इस प्रोग्राम में विजय रथ में भेजना चाहता था, आप जीवन में कुछ बड़ा देना चाहता था, आपको कामयाबी का रास्ता देना चाहता था, इसलिए कोई समस्या नहीं आई। ये मेरा भरम है कि मैं मेरी मर्जी से आपके सामने हूं और यह आपका भी भरम है कि आप अपनी मर्जी से यहां पे बैठे हो। नहीं, हम सब यहां पे ऊपर वाले के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त, इसी तरह से मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आज जब एक इंसान इस इंडस्ट्री में आता है, मुझे नहीं पता आप कितना मेरी बातों से एग्री करेंगे और कितना नहीं करेंगे। जब एक इंसान इस इंडस्ट्री में आता है तो उसका सपना करोड़ों रुपए कमाने का नहीं होता है। वास्तविकता यह है, उसका सपना होता है कि थोड़ा सा पैसा और कमा लूं तो मेरा महीने का खर्चा अच्छा चल जाएगा और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। मैं सेना में नौकरी कर रहा था, मुझे 8,000 रुपए की सैलरी मिला करती थी। मेरा सपना सिर्फ इतना था, ड्रीम इतना था कि अगर 8,000 के साथ 8,000 अलग आ गए तो अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसी सोच लेके हम लोग आते हैं कि नहीं आते? ये बात अलग है कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं और हमारी सोच बड़ी होती है तो हम लोग करोड़ों की नहीं अरबों की सोचने लग जाते हैं। पहले दिन कोई नहीं सोचता है। मैं भी ऐसे ही आ गया। 1.5 साल तक मुझे इस इंडस्ट्री की पावर समझ में आई। उसके बाद मैंने 8 साल भारतीय सेना में नौकरी की है। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। 8 साल के बाद मैं डिस्चार्ज आया और उसके बाद फुल टाइम एज ए कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को करने लगा। मेरे दोस्त, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और बोलते हैं भगवान जब कोई और अच्छा देना चाहता है तो आपको फिर रास्ते खोलता है। और आप में से उन लोगों को मैं परम धन्यवाद दूंगा। आज ऊपर वाला का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिनको पहली कंपनी असलीपेश वेलनेस मिली है। मुझे पहली कंपनी नहीं मिली, मेरी ये सेकंड कंपनी है। उसके बाद संजीव सर से मेरी मुलाकात हुई और ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। और मैं बोलता हूं, भगवान को जब भी कुछ देना होता है आपके जीवन में, किसी न किसी को भगवान के रूप में किसी न किसी इंसान से आपकी मुलाकात करवाता है, कोई न कोई आपके रास्ते खोलता है। मैं संजीव सर को पहले से बिल्कुल नहीं जानता था। वास्तविकता यह है, अचानक हमारी मुलाकात हुई संयोग से। उसके बाद कंपनी शुरुआत हुई। सर ने मुझे प्लान बताया, कुछ प्रोडक्ट बताए और प्रोडक्ट बताने के बाद सर ने मुझे बोला कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं, आप इस प्रोडक्ट को यूज करो। अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है तो काम करने की प्लानिंग बाद में कर सकते हैं। मेरे दोस्त, कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज किए। यूज करने के बाद मेरे घर में मेरे उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आया तो मेरे मन में एक चीज क्लिक हुई कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छे प्रोडक्ट आ गए, अच्छे रिजल्ट आ गए, लोगों की दुआएं पाली, काम की चीजें लोगों को दी, तो शायद हम लोग जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मेरे घर में जब प्रॉब्लम है तो मेरा मानना है कि देश के कोने कोने में प्रॉब्लम है और मेरे घर में इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ सकता है, तो ये कन्फर्म है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, उन घरों में भी कोई न कोई प्रॉब्लम तो होगी और वहां भी रिजल्ट आ सकते हैं। और जब मुझे रिजल्ट आए, मैंने संजीव सर को बोला, सर अब के काम करना है। अब मेरी शुरुआत ऐसे हुई और आपको बताऊं कि यहां पे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए,
किसी ने बताया कि लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं, किसी ने बोला कि मैं कारपेंटर था आज BMW चलाता हूं, किसी ने बोला मर्सिडीज चलाता हूं, किसी ने बोला शादी से पहले लाल मर्सिडीज लेके आया। ये क्या किया इन लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग काम क्या करते हैं। क्योंकि पैसे कमाने के आज के समय में दो तरीके हैं। एक काम तो यह है कि आदमी कोई न कोई येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से 2 नंबर का कोई काम करे और कैसे भी अपनी जेब भरे, लोग चाहे गाली दे चाहे कुछ भी करे। और दूसरा काम यह है कि वो कोई ऐसा काम करे कि उसके पीठ के पीछे लोग उसकी तारीफ करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्त, हम लोग जो काम करते हैं ये दुआएं लेने का काम है कि नहीं है? आपको लगता है ये अच्छा काम है? हमारे लोग क्या करते हैं, ऋषि सर, गुफरान सर, कोमल सर क्या करते हैं मालूम आपको? ये पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को इसी तरीके से इकट्ठा करते हैं। कभी होटल में इकट्ठा करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं, कभी धर्मशाला में इकट्ठा करते हैं, कभी स्कूल का कमरा लेके इकट्ठा करते हैं, कभी होम मीटिंग करते हैं और लोगों को आज की लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। लोगों को ये बताते हैं कि आज के समय में क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए था और क्या नहीं खाना चाहिए था। जिस तरह से भीष्म सर ने बड़े विस्तार से आपको अपने स्पीच के अंदर बता के गया है। हम लोगों की एनर्जी, हम लोगों की ताकत कहां से कहां चलेगी, फास्ट फूड के चक्कर में, चाय और कॉफी के चक्कर में, कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। ये बात आपके सारे अप्लायंस, सारे डायमंड्स जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं। हम लोग क्या बताते हैं कि रात को खाना खाते ही आपको सोना नहीं है, खाना खाने के बाद कम से कम 500, 600, 700 कदम चलना है, उसके बाद सोना है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, यही बातें तो बता दें। हम लोग यही बातें तो बताते हैं, आपके किचन के मसाले शुद्ध करने, आपको मिलावटी मसाले से बचना है। क्योंकि आपके शरीर में जब सब्जी के माध्यम से मिलावटी मसाले जाएंगे तो बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में आने शुरू हो जाएंगे, यही तो बताते हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, ये काम देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम है कि नहीं है? मुझे बोल के बताइए, अच्छा काम है कि नहीं है? मेरे दोस्त, अगर आपका कभी भी मन करे देश सेवा करने का तो सीना ठोक के एसलीपीएस वायरलेस करना। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जाके गोली खाना ही इस देश सेवा नहीं होता है। देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना भी देश सेवा ही होता है। हम लोग देश सेवा का काम कर रहे हैं। कैसे? आपने सुना, गुफरान सर ने बताया था 35 लाख के चेक में से 70,000 रुपए टैक्स गया था। वो 70,000 रुपए देश के विकास में काम आता है। उस 70,000 रुपए कहीं सड़क बनती है, तो कहीं नाली बनती है, तो कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वहां सैलरी देने में काम आता है। मुझे बताइए, जब एक सैनिक को आपके टैक्स से गया हुआ पैसा है जो सैलरी के रूप में जाता है, तो क्या देश सेवा नहीं है? तो क्या आप देश सेवा करने के लिए तैयार हो? अच्छा काम करने के लिए तैयार हो? समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए तैयार हो? हम लोग पुराने समय के आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सोचिए। हम लोग किसी को ये नहीं बोलते कि हमारा प्रोडक्ट लो, नहीं बोलते साहब। हम ये बोलते हैं प्रोडक्ट लो या मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे सबसे भी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं, आज काम करें ना करें वो आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट ले ना ले आपकी मर्जी है, लेकिन सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुने पानी की पीने की आदत तो आप डाल ही सकते हो ना। चाय पीते हो, छोड़ दो, भीष्म सर ने बता दिया। 2 गिलास अपनी तुलसी डाल के गुनगुने पानी पीने की आदत डालो। मैं सच बताता हूं, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसके लिए पानी आपके घर में पहले भी आता था, आगे भी आएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमारा पानी पियो, हमारे पास तो पानी बेचते ही नहीं हम। छोटी सी चीज हम लोग क्या समझाते हैं। हम लोग आज के समय में सुबह उठते हैं, उठने के बाद कुल्ला करते हैं और वहां थूक के आ जाते हैं और उसके बाद ब्रश करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या समझाते हैं कि सुबह सुबह आपके मुंह में जो लार बनी हुई है उसको कभी भी वॉश बेसिन में थूकना नहीं है। आप उस लार को थूके बगैर आप सुबह सुबह पानी पीने की आदत डालें। क्योंकि दोस्त आपको बताऊं,
आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप रिसर्च करके देखना। सुबह की जो लार होती है इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो आपको सेहतमंद बनाते हैं। आप अगर सुबह की लार को आंखों पे लगाएंगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं। अगर सुबह की लार को आप थूके बगैर पानी पिएंगे तो आपके पाचन तंत्र को ठीक करने की काम करती है, और भी बहुत सारी जगह आपकी काम करती है। मुझे बताइए, ये काम समाज को अवेयरनेस करना, ये समाज को ये बातें बताना, ये देश के लिए अच्छा काम है कि नहीं है? मुझे इस काम में आपका साथ चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ वालों मुझे साथ देने के लिए तैयार हो? और मुझे इसी काम में आपका साथ मांगने के लिए संजीव सर ने दिल्ली से रायपुर भेजा है कि जाइए, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उनसे साथ मांग के आइए देश सेवा के अंदर, देश को आगे बढ़ाने के अंदर। तो क्या मैं संजीव सर को जाके एक मैसेज दे दूं कि सर छत्तीसगढ़ वालों का साथ मिल गया है हमें? बोल दूं? मेरे दोस्त, वही काम तो हम कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी पद्धति थी, विस्तार से विषम सर ने बताया, भंडारी सर ने बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हम लोगों को एक आवाज में जोरदार ताली बजानी चाहिए हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर के लिए अब तक की सबसे शानदार ताली। क्योंकि उन्होंने कंपनी नहीं बनाई साहब, उन्होंने हिंदुस्तान को एक नया पुनर्जन्म देने का काम किया, आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम किया। हिंदुस्तान में जहां आयुर्वेद अपनी पहचान खो चुकी थी, उस आयुर्वेद को नई पहचान देने का काम किया। 2014 से पहले जो लोग विषम सर सही बोल रहे थे कि उन डॉक्टर साहब ने बोला कि आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। ये दोबारा से पहचान दिलाने का काम अगर आयुर्वेद को किसी ने किया है तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर ने किया है। आज इसी काम को करते करते मैंने क्या कमाया आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं 2008 के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, आप में से कुछ लोगों को शॉर्ट में बताता हूं, मैंने इस बिजनेस को करने के लिए 400 रुपए के अंदर एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी थी। अब आप लोगों को बोलोगे यार क्या फेंक रहे हो यहां आके, लेकिन वास्तविकता बताऊं, यहां कोई आर्मी पर्सन है नहीं? आप तो सीनियर हो ना, पीछे वालों में पूछो, यहां किसी ने आर्मी में नौकरी की है या कर रहे हैं? नए वाले चाहिए, नए, ये तो पुराने। हाँ, आप कब रिटायर हो क्या आए थे? कर रहे हो ना? 2008-9 के आसपास, मेरी बात बता रहा हूं, सेना के जवान के पास कौन सा हेलीकॉप्टर होता था? जोर से बोलो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, यही हेलीकॉप्टर हुआ करता था। और हेलीकॉप्टर की खासियत पता है क्या है? पता है? जहां खाली जगह मिलती है तो साइकिल के ऊपर आप बैठ लेते हो, और जहां गड्ढा आता है और आपने देखा होगा रेलवे लाइन बंद आती है, तो कभी आप साइकिल के ऊपर, कभी साइकिल आपके ऊपर। होता है ना ऐसा? अक्सर हम रेलवे लाइन के पास जब साइकिल को पार करते हैं तो साइकिल को सर पे रखते हैं, रेलवे लाइन को पार कर लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो जो चीज हवा में होती है वो क्या होता है? हेलीकॉप्टर। तो 2008-9 में हमारा वही हेलीकॉप्टर, उसी से हम मेरठ के गली गली प्लान दिया जाया करते थे। और दोस्त, आज आपको ये बताना चाहता हूं, डट के रहिए, रुक के रहिए, विश्वास कीजिए। 400 रुपए की साइकिल से शुरू करने वाला इंसान एसलीपीएस वेलनेस के साथ शुरुआत करके 2017 के अंदर पहली जैगवार खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इससे बड़ी बात, ताली मत बजाना, ताली अगली बात पे बजाना। बड़ी बात यह नहीं है कि जैगवार खरीदी 2017 में। आज एसलीपीएस वेलनेस हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की पहली ऐसी कंपनी है
जहां पे 1996 से लेकर आज तक हम चैलेंज करके बोलते हैं कि हिंदुस्तान के किसी कंपनी में 300 नई लग्जरियस कार हैं, तो नाम बताइए, तो एक ही नाम आता है जिसका नाम स्लीपलेस वेलनेस है। क्यों करना चाहिए स्लीपलेस वेलनेस? 1996 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा लोगों को विदेश घुमाने का रिकॉर्ड अगर किसी कंपनी के नाम है तो उसका नाम स्लीपलेस वेलनेस है साहब। 1996 से लेकर आज तक पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप करवाने वाली अगर किसी कंपनी है तो उसका नाम स्लीपलेस वेलनेस है। तो आज तक सबसे ज्यादा करोड़पति और सबसे फास्ट ग्रोथ देने वाली कोई कंपनी बनी है तो उसका नाम स्लीपलेस वेलनेस है, जिसमें आप काम करते हैं। यह हमारे लिए प्राउड की बात है, यह हमारे लिए एक वो गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम लोग किसी छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करते, हम उस कंपनी में काम करते हैं जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिलाने का काम करती है, जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लीड करती है। मेरे दोस्त, एक बार विश्वास करना होगा, एक 400 रुपए की साइकिल से शुरुआत करके आज 300 से ज्यादा लग्जरियस कार आ चुकी है। आज हम बोले कि मैंने कितने पैसे कमाए, तो मैं यहां भी नहीं बताऊंगा कितने पैसे कमाए, क्योंकि जब इतने सारे लोगों ने इतने इतने करोड़ कमाए तो मैंने थोड़े ज्यादा ही कमाए होंगे। कौन कौन सी गाड़ी ली बताने की जरूरत, क्योंकि जब 300 लग्जरी गाड़ी है तो यार हमारे पास भी कुछ तो होगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, स्लीपलेस वेलनेस की सबसे छोटी गाड़ी भी मेरे पास है और सबसे बड़ी कार भी है, जो कि ऋषि सर ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक दिन स्लीपलेस में क्यों काम करना है समझाता हूं। जरूरतें अगर पूरी करनी है तो कहीं भी काम करो, लेकिन बेवजह शौक पूरे करने हैं तो स्लीपलेस वेलनेस करो। मैंने जरूरत के लिए जैगवार खरीदी थी। एक समय ऐसा आया कि खाली बैठे बैठे सोच रहा हूं क्या लाऊं, बहुत दिन हो गए, बहुत सारी गाड़ियां हो गई। तो एक दिन मन किया कि यार जो आदमी रईस होता है उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, और बोला प्राइवेट लाइफ का मतलब ना, उसके पास वो गाड़ी होती है जिसमें ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा किसी के पास फॉर्च्यूनर है, 5 की जगह 7 बैठ गए, 9 बैठ गए, 10 बैठ गए, 12 बैठ गए, होता है ना। लेकिन हमने 2 सीट वाली ली। बोला कौन बैठेगा? मैंने कहा एक हम और दूसरा वो जिसको हम चाहेंगे। मेरे दोस्त, ये जरूरत की गाड़ियां नहीं, स्लीपलेस वेलनेस वो कंपनी है जो आपके शौक की गाड़ियां दिलाती है। मुझे बताइए, क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? क्या एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, आ जाइए संपर्क में इन लोगों के जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं ना, आपके डायमंड लीडर, इनके संपर्क में रहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना इनके संपर्क में रहिए। किसी को आज, किसी को कल, एक ना एक दिन सफल बना देंगे। और जितना ज्यादा हो सके थोड़ा घर से बाहर रहने की आदत डालिए, क्योंकि सफलता अगर घर में होती तो मैं दिल्ली में होता, छत्तीसगढ़ के रायपुर के स्टेज पे अभी नहीं खड़ा होता। विषम सर यहां नहीं होते, भंडारी सर यहां नहीं होते। यह चीज साबित करती है कि जब जब आप घर से बाहर निकलने की आदत डालोगे तब तब आपकी जिंदगी में सफलता आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए तैयार हो? अपने गांव, घर, मोहल्ले को छोड़ने के लिए तैयार हो? देखो, आदमी वैसा ही बन जाता है, ध्यान से समझो, जिन लोगों के बीच में वो रहता है वहां पे किस तरह का वार्तालाप होता है। यहां पे सुबह से आपने देखा बात क्या हो रही है, करोड़पति, अरबपति, BMW, जगुआर, मर्सिडीज, यही बात हो रही है। आपने सुना ठेला,
ऐसी बात सुनी ठेला लेऊंगा, नहीं। अरे मर्सिडीज वालों के बीच में रहोगे तो आज नहीं तो कल मर्सिडीज के मालिक बन जाओगे। जैगवार वाले के बीच में रहोगे तो आज नहीं तो कल जैगवार के मालिक बन जाओगे। डिसाइड आपको करना है कि किन लोगों के बीच में रहना है। क्या अपने डायमंड के साथ रहने के लिए तैयार हो? साथ का, एटमॉस्फेयर का, माहौल का और जो आवाज आपके कानों में जा रही है उसका बहुत बड़ा फर्क होता है। समझाऊं आपको? थोड़ा समझाऊं? सुनो फिर। आप 10 दिन लगातार सावधान इंडिया, सीआईडी और ऐसा एक दो सीरियल हो रहा था ना, क्राइम पेट्रोल देख लो। 11वें दिन से बराबर में सोती हुई बीवी से डर लगेगा कब गला काट दे। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कर लेना 10 दिन। आप 10 दिन लगातार क्राइम पेट्रोल, सीआईडी देख लेना। भाई को बहन से डर लगेगा और बहन को भाई से डर लगना शुरू हो जाएगा। आप 10 दिन लगातार ये सीरियल देख लेना। आपको अपने मम्मी पापा से डर लगेगा और आपके मम्मी पापा को अपने बेटे से डर लगना शुरू हो जाएगा। बताइए सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं? मेरे दोस्त, जब गलत चीजें देखने से अपनों के प्रति अविश्वास बढ़ जाता है और विश्वास खत्म हो जाता है, तो एक चीज बताइए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, गलत चीजें क्यों देखनी है आपको? आप गलत लोगों के बीच में रहोगे, क्या मिलेगा? लेकिन एक चीज सही है, अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें बताई जाती है ना, तो आदमी सोचता है कब निकलूं, कब निकलूं, कब निकलूं। जब सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जो देखने बैठ जाता है ना, तो वो इंतजार करता है अगला सीरियल कब आएगा, अगला सीरियल कब आएगा, अगला सीरियल कब आएगा। आप देखते होंगे तो आपको पता भी होगा। यानी गलत चीजें आपको, दिमाग को ऐसे जकड़ लेती हैं कि वहां से बाहर नहीं निकलने देती है, और अच्छी चीजें आपको जीवन में इतनी जल्दी से दिमाग में हासिल नहीं होती हैं। आज से एक प्रण लीजिए कि 2026 शुरू हो चुका है। आज से पहले जिसका जो साल था, लेकिन आज के बाद 2026 हमारा है। क्या 2026 हमारा है? पक्का हम अपने नाम करेंगे। और असली हैप्पी न्यू ईयर तो आज ही हो रहा है हमारा। रियली हैप्पी न्यू ईयर तो आज ही हो रहा है। इसलिए जब भी यहां पे समस्या आए, आप देखना कोमल सर को, भंडारी सर को, ऋषि सर को, कि एक दिन में ये भी सफल नहीं हुए, लेकिन अगर पीछे छोड़ के भाग जाते तो आज कोई नहीं पूछता साहब। और आपको और गहराई में लेके जाता हूं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? नाम बोलिए, जोर से बोलिए, डरिए मत। हाँ, मुझे पता है आपको भी डाउट है, इसलिए डर रहे हो। दिल खोल के बोलिए, किसका है योगदान? महात्मा गांधी सही है, इसीलिए हर नोट पे फोटो है कि नहीं है? लेकिन दोस्त, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या लगता है अकेली लाठी से आजादी मिली होगी? इस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लाखों लोग जलियांवाला बाग जैसे कांड, हत्याकांड में अपनी उनकी हत्याएं हो चुकी है, जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी आजादी का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी जी को क्यों? जानना चाहते हो? एक ही कारण है कि जिस टाइम इस क्रांति का बिगुल बजा, उस दिन भी महात्मा गांधी जी सुहागे थे, और जिस समय तक आजादी नहीं मिली तब तक हर पल एक्टिव थे। उन्होंने किसी मीटिंग को नहीं छोड़ा, किसी एसोस को नहीं छोड़ा, किसी ट्रिपल टी को नहीं छोड़ा, किसी 10 कदम को नहीं छोड़ा, फ्राइडे की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, संडे के सेमिनार को नहीं छोड़ा, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए। इस वजह से योगदान उनके नाम गया। हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, करते हैं,
कोई 6 महीने करता है, कोई 8 महीने करता है, कोई 2 साल करता है, कोई 4 महीने करता है, कोई गोल्ड बनता है, कोई प्लेटिनम बनता है। लेकिन जो लगातार लगा रहता है उसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होता है। डिसाइड आपको यह करना है कि चंद समय के लिए आए हो या परमानेंट आए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी या परमानेंट? तो कभी अगर समस्या आएगी, लोग मना करेंगे, छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं देंगे, तो टूटोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं। ऊपर देखिए अंधेरा है कि रोशनी है? नहीं, ऊपर देखो ना। सूरज ढलने का मतलब यह नहीं होता कि अब अंधेरा ही रहेगा। सूरज ढलने का मतलब यह होता है कि कल फिर एक शानदार सुबह होगी। जीवन में अगर कोई आपको रिजेक्ट करके जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हो। यह इस बात का प्रतीक है कि उस रिजेक्शन के बाद आपके जीवन की असली सफलता की शुरुआत होनी है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल सुबह फिर सूर्य का उदय होगा कि नहीं होगा? लेकिन कोई ये सोचे आज तो सूर्य अस्त हो गया, क्या गारंटी है सुबह सूर्य होगा उदय? ये तो आदमी बेवकूफी है ना उसकी। मेरे दोस्त, हर दिन सूर्य के अस्त होने के बाद एक नई सुबह का पैगाम लेके, एक नई उम्मीदों के साथ, एक नए सपने के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, जिस तरह से अगले दिन सूर्य का उदय होता है, जब भी कोई मना करे, जब भी कोई छोड़ के जाए, जब भी कोई रिजेक्ट करे, तो सोचना अब ये अंधेरी रात है थी, कल फिर कोई नया सूरज आएगा और हमारी जिंदगी में अच्छी बहार आएगी। मेरे दोस्त, यही काम करते 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 आज अनगिनत अचीवमेंट मेरी लाइफ में आए हैं। बहुत सारे लाइफ में रिकॉर्ड लिए हैं और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जानना चाहते हो क्या है? सारे बोलो, जानना चाहते हो? मेरे जीवन का वर्तमान समय का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों का ये साथ और प्यार मिल रहा है। इसको पैसों में तोला नहीं जा सकता। मैं ये बोलूं, मैं जितना सोच के आया था उससे कई लाख गुना स्लीपियस वेलनेस ने मुझे दिया। बस अब तो मेरे से भगवान भी आके पूछे ना, बेटा बता क्या चाहिए, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, इन लोगों का साथ और प्यार यूं ही बना रहे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कभी भी नेगेटिव हुआ ऐसा मुझे याद ही नहीं आता कि मैं जीवन में कभी नेगेटिव हुआ था। जो लोग ज्वाइन हुए उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी आईडी ग्रीन हो गई? पैसे देने थे वो चले गए, तब नेगेटिव क्यों हो रहे हो? मेरे दोस्त, आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या है? बताऊं? जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज मुझे जब मेरे 10 साल 12 साल 15 साल पुराने कैरियर के टाइम में कोई आदमी बोलता है, सर आप मेरे पास साइकिल से प्लान दिखाने आए थे, मैं जब लोगों को बताता हूं कि मैं साइकिल से प्लान दिखाने जाता था, लोग नहीं मानते। लेकिन जब मेरा कोई पुराना साथी आके बोलता है कि साइकिल से प्लान दिखाने आए थे, मैं सच बताऊं लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। और जब आप बड़े बन जाते हैं तो आपके लिए यही तो चाहिए कि आपके जीवन में संघर्ष क्या आए। तो मेरे दोस्त, आज के बाद प्रण लेके जाना, अब तक जो था वो हो गया। 2026 हमारा होगा, एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, क्योंकि मैं कहूं कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और स्लीपियस वेलनेस की सबसे दमदार और सबसे शानदार लीडरशिप आप लोगों के पास में है। बस इनका हाथ पकड़ के रखना, इनके साथ बने रहना। अगर नहीं चाहोगे तो भी ये लोग कामयाब कर देंगे। इनका साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? तो दोस्त, लेकिन आज हम लोग जब भी हर प्रोग्राम में जाते हैं एक काम पक्का करते हैं, क्योंकि नए लोग जरूर आते हैं और नए लोग आते हैं वो पूछते हैं, सर क्या गारंटी आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट आए? मैं चाहूंगा विषम सर, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए और वास्तव में कुछ क्रिटिकल केसेस हैं, तो 5-7 ज्यादा हो तो नहीं बुला पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है,
लेकिन मैं 5-7 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर स्टेज पे आए। हैं कुछ ऐसे लोग? और आप तक बैठे थे ना, थोड़ी देर सुन के जाइए हमारे प्रोडक्ट से चमत्कार क्या होता है। बच्चे का रिजल्ट है, आइए प्लीज। चुप सुनिए। हाँ बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम बच्चे को थी ना? हाँ। क्या प्रॉब्लम थी थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा माइक नजदीक लीजिए। चल नहीं पा रहे थे। कितने दिन से? बचपन से नहीं चल पा रहे थे। हाँ? बचपन से ही नहीं चल पा रहे थे। वो आपने कहाँ दिखाया, क्या क्या किया? अब जगह दिखाए सर, निराश हो गए थे, दिखाते दिखाते निराश हो गए। कहाँ दिखाया आपने? अब कुछ हद ही नहीं है उसको दिखाने का। डॉक्टर वगैरह वैद्य बहुत कुछ दिखाया। कितने सालों तक? पूरा 13 सालों तक। कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर। हमारे प्रोडक्ट कब लिया आपने? अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। 4 महीने में कोई फायदा हुआ? हाँ हुआ सर। कितना फायदा है? वो छड़ धड़ के चलने लग गई। किससे लिए थे? अपलाइन कौन थे आपके? सरवन सर और मनोज सर। आपको मालूम है पूरा? आप थोड़ा सा बताइए क्या केस था। सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज राम पटेल वेसिकल कवर्धा जिले से घुरी कला बिलोंग करता हूं। और मैं जो इस पेशेंट के मैं डाउनलाइन के माध्यम से मेरे को मिला, और मैं लगभग उस टाइम में सुबह से निकला था 11-12 बजे, और 12:30 से है सर जी, ये 12:30 से पेशेंट है। और जब मैं गया शुरुआत में देखने के लिए तो मेरे अपलायंस मिस्टर सरवन साहू थे और मैं भी था, मेरा डाउनलाइन भी था, जिसके माध्यम से ये पेशेंट मिले। अब आपने क्या क्या प्रोडक्ट दिए इनको? इनको दिए थंडर प्लस और ब्रेन डॉग, पंतुलसी, ओमेगा और मलहम दिया था। तो अभी कितने % फायदा हो गया? जो आपको तो पता ही होगा ना पहले के बजाय, आप क्या रिजल्ट? हाँ, पहले इनको था मतलब चल नहीं पा रहे थे, बैठे थे, ये उठ नहीं पा रहे थे, मतलब बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे थे, ये बेड पे रहते थे? बेड पे थे। अच्छा, अभी कंटिन्यू है प्रोडक्ट? कंटिन्यू। कितना समय हो गया इनको? 4 महीना हुआ है, और अभी प्रोडक्ट इनका बंद हो गया है क्योंकि बैलेंस नहीं है, अब गरीब है तो इसलिए पहले बैलेंस खत्म हो चुका है। तो मैं बोला इनको चलाने के लिए, तो थोड़ा रुक के चलाऊंगा बोले हैं ये। आप कंटिन्यू चलवाइए इनके प्रोडक्ट। आपके प्लान में कौन है? विकास सर हैं कि गुफरान सर हैं? विकास सर है। हाँ, विकास सर से कुछ मदद करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, और आप कंटिन्यू चलवाइए इनको। जोरदार तालियां।